आजकल ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के लुभावने ऐड आते हैं, जिसमें बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी ऐड सितारों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के मामले में 25 लोगों के खिलाफ हैदराबाद में शिकायत की गई है, जिसमें साउथ के कई बड़े फिल्मी सितारों के नाम भी शामिल हैं। इन सब के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और इनकी मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं कि लत किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती और अगर शॉर्टकट से पैसे कमाने की लत लग जाए तो जिंदगियां तबाह कर सकती हैं। भारत में आजकल ऑनलाइन गेमिंग से पैसे कमाने का क्रेज खूब जोरों पर है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर जवानों तक हर कोई ये ऑनलाइन गेम्स ही खेलते रहते हैं और सोचते हैं कि चंद दिनों में ही अंबानी बन जाएंगे। अब इन गेमिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ तेलंगाना में शिकायत दर्ज हुई है। बिजनेसमैन फनींद्र शर्मा ने साइबराबाद की मियापुर पुलिस में 25 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। FIR की इस लिस्ट में सबसे पहला नाम साउथ सुपरस्टार राणा दुग्गुबाती का है। शिकायत सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के खिलाफ भी की गई है और बात प्रकाश राज से लेकर मांचू लक्ष्मी, प्रणीता और निधि अग्रवाल तक पहुंच गई है। अपनी फिल्मों से दुनिया को अच्छाई और बुराई का अंतर समझाने वाले ये समझदार शायद भूल गए हैं कि इनकी वजह से कितने लोग शॉर्टकट से इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि विजय देवरकोंडा पर पॉपअप विज्ञापनों के जरिए A23 रमी ऐप को बढ़ावा देने का आरोप है। मांचू लक्ष्मी पर योलो 24/7 ऐप के लिए प्रचार के आरोप लगे हैं। प्रणीता पर फेयर प्ले लाइव ऐप के लिए प्रचार करने के आरोप लगे तो निधि अग्रवाल पर जीत विन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। मामला बढ़ा तो सुपरस्टार्स फिर से कैमरे पर आए और सफाई देने लगे कि हाँ, प्रमोट तो किया था लेकिन अब नहीं करते, अब गलत कामों से दूर हो गए हैं। Well, just now from here I came to know on the social media and certain media talking about the betting app ad I did. And I asked questions to everybody and I need to answer too. So this is my answer. I have not received anything from the police station or any summons as such, and when it does I will definitely reply them, but I think it's my responsibility to reply and clear things for you. In 2016 June, Jungly Rummy people had approached me for a gaming app ad and I did do it. But within few months, my conscience, it may be legal, but I thought it was not right, and but I couldn't do anything because I had done it, and so I let it go. It was for a year's contract, and immediately when they wanted to renew it, I said no, my conscience doesn't accept it, I don't want to continue. प्रकाश राज के बयान पर प्रकाश डालने के बाद विजय देवरकोंडा ने भी फेम के इस गेम में अपने आप को बचाने की कोशिश की। विजय देवरकोंडा की टीम ने कहा कि विजय ने स्किल आधारित खेलों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कंपनी के साथ एक अनुबंध किया, जहां ऑनलाइन स्किल्ड बेस्ड गेम को कानूनी रूप से अनुमति दी गई थी। ये जनता और सभी संबंधित पक्षों को सूचित करने के लिए है कि उनका समर्थन केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित था जहां ऑनलाइन कौशल आधारित खेलों को कानूनी रूप से अनुमति दी गई है। यानी विजय ने कहा कि कानून से अनुमति है तो किया। साहब, कानून से तो अनुमति बहुत चीजों की है, तो क्या आप सबको प्रमोट करने लगेंगे? क्या इन फिल्म अभिनेताओं का इस समाज के प्रति कोई दायित्व और जिम्मेदारियां नहीं है? आजकल के फिल्मी कलाकार पैसों के लालच में ऐसे विज्ञापन कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा तबका उनको फॉलो कर रहा है। कोई गुटखा का ऐड कर रहा है, कोई पान मसाला का, तो कोई सट्टा ऐप को प्रमोट कर रहा है। जी हाँ, और इस लिस्ट में शामिल हैं साउथ के कई बड़े सुपरस्टार भी। राणा दुग्गुबाती हो, विजय देवरकोंडा हो या प्रकाश राज, इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 25 हस्तियों में 6 बड़े साउथ के सुपरस्टार शामिल हैं। ये सट्टेबाजी ऐप का विवाद बढ़ा तो बड़े लोगों की सफाई भी अब सामने आने लगी है। प्रशासन का इन पर शिकंजा कसा है तो सुपरस्टार भी अब खुद को बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन सुनहरे पर्दे के सितारों का समाज के प्रति भी एक जिम्मेदारी होती है, जिसे शिद्दत से निभाने की जरूरत है।